डीएनए के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल की, दैट इज दी आरएनए। अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड इट इज मच स्मॉलर इन साइज देन द डीएनए। इफ यू नो कि हम लोग जो है वो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होता है और उसने जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो आरएनए को क्रिएट करता है और ये आरएनए जो देन प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। जो भी जीन उसने ट्रांसलेट करवानी होगी या जिस जीन से डीएनए ने प्रोटीन क्रिएट करनी होगी सिर्फ उसी की आरएनए क्रिएट होगी। दैट्स वाई अगर मैं कहूँ कि डीएनए जो है वह एक होल बुक है तो देन आरएनए विल बी अ स्मॉल पेज ऑफ दिस बुक। आरएनए की जो है आरएनए को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इट इज द आरएनए दैट इज क्रिएटेड डायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए और ये मैसेंजर आरएनए बाद में जाके राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन की ट्रांसलेशन करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए ये वो आरएनए होता है जो कि क्रिएट करते हैं राइबोसोम्स और ये बेसिकली आपके प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए ये प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए के, ये राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियोलस में और उससे जो है ये आपके राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं एंड दीज आर द आरएनए दैट इज प्रेजेंट बोथ इन द बैक्टीरिया सेल्स एंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसवर्स आरएनए। ट्रांसवर्स आरएनए इट इज द आरएनए दैट क्रिएट द अमीनो एसिड, यानी कि इस आरएनए के साथ जो होता है वो अमीनो एसिड जो होता है वो जाके अटैच होता है और हर अमीनो एसिड का अपना स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है, which means that we have approximately 45 different transverse RNA। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ जो होता है ये बॉन्डिंग रीजन होता है और ये नॉन कोडिंग रीजन होता है और यहाँ पे जो होता है ये इसके बॉन्डिंग रीजन है और यहाँ पे जो होता है ये एंटी कोडॉन होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ जाकर अटैच होगा और जब ये मैसेंजर आरएनए के साथ जाकर अटैच होगा तो ये उसको सेंस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अमीनो एसिड को रिलीज करेगा।